हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी 4 सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसका सारा आंसर की हमने किया हुआ है। बीएससी 4 सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स और ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये बेसिकली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। आइए तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस वी टी वैक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ कैंटेनरी इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ओमेगा वाई। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ़ टू फोर्स P and Q आर सच डैट देयर सेंट्रल एक्सिस इज गिवन इन पोजिशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P इज गिवन डैट द लोकस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Q इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोनिकॉइड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स which are equivalent to a given system R and K and which are inclined at given angle 2A is, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2K अपॉन आर कॉट ए या अल्फा। जनरल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्ट्रिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डी अपॉन डी एस टी डी एक्स अपॉन डी एस प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी द वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लस माइनस ए रूट 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन एन यूनी एंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल टू ARM थीटा विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, देन इट्स रेडियल वेलोसिटी इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा v, m इंटू वी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा अंडर अ सेंट्रल फोर्स टू द पोल इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज p, देन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 के पावर 4 r के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द पॉइंट r थीटा एंड फाई इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू द एंटरिंग ऑफ अ लिविंग अ मास इज अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फॉर अ सेंटेनरी y इज इक्वल टू सी कॉस एक्स अपॉन वाई, यानी कि कैटनरी का जो y इज इक्वल टू सी कॉस एक्स अपॉन सी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट पी आर थीटा इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इन द पोजीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ अ सोशल स्फीयर coincide with its geometric center, the sphere rests on a horizontal plane, the equilibrium of a sphere is stable, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आर इज इक्वल टू 0 और जी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इफ एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट एनी टाइम टी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रूट डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ बताना है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए अपॉन एल।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, इफ़ अ पार्टिकल इज कंप्लेन टू मूव अलॉन्ग अ गिवन कर्व और अ सरफेस देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड मोशन, कॉन्स्ट्रक्टेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, लेट ओ ए एंड ओ बी रिप्रेजेंटेड फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग एट द पॉइंट ओ ऑफ रिजिड बॉडी such that angle AOB is equal to alpha, then the result are makes and angle is equal to theta when P then tan theta is equal to, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, पार्टिकल फॉल्स डाउन अ कॉन्साइड स्टार्टिंग फ्रॉम द cusp if m is the mass of particle then pressure of a particle on the curve at vortex is equal to, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 2mg। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सेंट्रल ऑर्बिट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इन अ सेंट्रल ऑर्बिट इफ वी इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ देन, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ अ मोशन एंड ऑफ एन पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ रेस्टिंग मीडियम इज m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी का होल क्यूब इफ वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी देन की इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जी अपॉन वी के पावर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू ई एम एक्स इज अ पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस बी इंटू एम प्लस टू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द फैमिली वाई, ये इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 3x प्लस बी इंटू साइन 3x, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, इफ़ u एंड v आर सॉल्यूशंस ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x देन Wronskian W V एंड U इज़, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इन सबको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आंसर की में बस हमने ऐसे पूरे ऑप्शन को लेके आया है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका आई एंड एस का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स एस इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पी आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 10x इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 2 अपॉन 2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पी n प्लस 1, ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2n प्लस 1 इंटू पी एन एक्स, द वैल्यू ऑफ, ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है और इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 34 है, द वैल्यू ऑफ जे 1/2x इज इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
√2/πx इंटू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ जे, ये पूरे क्वेश्चन की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2/πx, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्या बताता है, तो ये हीट इक्वेशन को बताता है, यानी कि आंसर नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी क्लैरेट्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू 1, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ई के पावर एक्स प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2r प्लस 2s प्लस 3t 4s प्लस 3t इज इक्वल टू 2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इलिप्टिक। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरी वैल्यू दी हुई है और इस इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 36। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है द इक्वेशन आर इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस 9p इज इक्वल टू 0, तो ये बताता है हाइपर पैराबोलिक व्हेन एक्स लेस देन 0, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर की आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियोस पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में कौन सा ये कैसा इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है वो इलिप्टिक का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो डी होगी 1/10 e के पावर 4x प्लस वाई। सो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट आप सभी को किस किस सब्जेक्ट के आंसर कीज चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।